देखो ग्रुप में क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी है। देखो, आज हम लोग स्टेटमेंट मेथड से बनाएंगे सवाल को। ग्रुप में देखो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग का एनुअल प्रोडक्शन है 26,000 यूनिट्स। और हम लोग का जितना भी डाटा है सब वीक्स में है। तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वीकली प्रोडक्शन निकाल लेंगे। एवरेज वीकली प्रोडक्शन। 26,000 डिवाइडेड बाई 52। देखो कितना आएगा। यहाँ लिख दो 500 वीक। अब हम लोग का सेल का अमाउंट दिया हुआ है। हम लोग का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹60। इस 60 को तोड़ दो तीन पार्ट में। पहले हम लोग का रॉ मटेरियल। पहले हम लोग का रॉ मटेरियल मतलब मटेरियल। हाँ, 500 यूनिट पर वीक हो गया। यहाँ पर 500 यूनिट्स। मटेरियल का रेट देखो कितना आएगा, ₹60 का 40%। मटेरियल के बाद लेबर है, ₹60 का 30%। और लेबर के बाद है ओवरहेड, ₹60 का 20%। और लेबर ओवरहेड के बाद है प्रॉफिट, ₹60 का 10%। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक साइड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट और एक साइड एवरेज कॉस्ट पर वीक। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट और एक साइड एवरेज कॉस्ट पर वीक। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में पहले हम लोग का मटेरियल है। 500 यूनिट को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सब आप जानते हैं, ऑलरेडी बताया जा चुका है। ₹12,000 आएगा। फिर लेबर 500 यूनिट को 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओवरहेड 500 यूनिट को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मेरा आ जाएगा टोटल कॉस्ट। और 500 यूनिट को हम लोग का टोटल कॉस्ट है मेरे ख्याल से 54।
54 कैसे आएगा? मटेरियल का रेट है 24 रुपया, लेबर का रेट है 18 रुपया, ओवरहेड का रेट है 12 रुपया, तो ये जोड़ के देखो 54 ही आ रहा है। तो 500 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 से आ रहा है। एड प्रॉफिट। 500 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, ये सेल हो गया। 500 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। लास्ट वाला जो कॉलम होगा वो टोटल का होगा, आपको मालूम ही है। उसके बगल वाला कॉलम हम लोग का क्रेडिटर का होगा। इसके बगल वाला कॉलम हम लोग का डेटर होगा। इसके बगल वाला कॉलम हम लोग का फिनिश गुड्स होगा। इसके बगल वाला कॉलम हम लोग का वर्क इन प्रोग्रेस होगा। इसके बगल वाला हम लोग का कॉलम रॉ मटेरियल होगा। और इसके बगल वाला कॉलम हम लोग का पीरियड होगा। और हम लोग का पीरियड वीक में दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ वीक्स लिख देंगे। इसके बगल वाला कॉलम में हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर। ये हम लोग का कॉलमनर। स्टेटमेंट मैंने, हाँ इसी का स्टेटमेंट बताएंगे तब ना समझ में आया। रॉ मटेरियल इन स्टॉक, इन डेटर्स, या इन स्टॉक के बाद WIP, उसके बाद डेब्टर्स, उसके बाद फिनिश गुड्स। सबका पीरियड बैठा दो। इन स्टॉक का हम लोग का दिया हुआ है 3। और प्रोडक्शन प्रोसेस जिसको हम लोग WIP बोलते हैं वो 4 दिया हुआ है। डेटर्स का हम लोग का दिया हुआ 5 वीक्स। और मेरे ख्याल से 2 पेज में क्वेश्चन 4 को भेजा गया था। तो दूसरा वाला पेज में आप जाके देख सकते हो, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज एंड ओवरहेड 2 वीक्स दिया हुआ। और उसी के नीचे लिखा हुआ फिनिश गुड्स आर इन वेयर हाउस 2 वीक्स, तो फिनिश गुड्स का 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का रॉ मटेरियल यहाँ दिया हुआ था 12,000, 12,000 को सबसे गुना करेंगे। 12 3 जा, 12 4 जा, 12 5 जा,
12 टू जा, और इसको ऐड कर देते हैं। तो 5 4 9, ये आ जाएगा 40, नहीं तो फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेस क्रेडिटर। हम लोग का क्रेडिटर का दिया हुआ है 3। 12 3 जा, अब इसको माइनस करके 11 आ गया। इसको डबल लाइन से बंद कर देंगे, इसका नाम लिख देंगे नेट। और 12,000 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1,32,000। ये हम लोग का टोटल में बैठ गया। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलमनर फॉर्मेट। इसको क्या बोलते हैं? कॉलमनर फॉर्मेट। मतलब इसको हम लोग ऑलरेडी कॉलमनर वाला सीख चुके हैं। अच्छा, रॉ मटेरियल हो गया, उसके बाद हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट लेबर। लेबर, लेबर में चालू कर रहे हैं। इन WIP, इन डेब्टर, इन फिनिश गुड्स। हो गया। अब जैसा हम लोग बताए थे कि जब हम लोग पीरियड बैठाएंगे तो WIP रॉ मटेरियल में जितना है उसका आधा हम लोग लेबर में लिख देंगे, क्योंकि इस सवाल में कुछ बोला भी नहीं है कि जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है वो पूरे साल में वैसा ही रहेगा, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तो इसका मतलब WIP हम लोग का 4 है, तो यहाँ WIP 2 लिख देंगे, बाकी वैसे ही रहेगा। डेटर 5 रहेगा और फिनिश गुड्स 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का लेबर 9,000 है, सबको 9,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो। लो, तुम बोली बनाया है, अभी तुम पूछ रहे। कुछ नहीं बोलेगा तो हाफ करोगी। अब बोलेगा कि प्रोडक्शन प्रोसेस कांस्टेंट रहेगा तो आप कुछ मत करना। तो लेबर हम लोग का कितना था? 9,000। 9,000 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हम लोग का 9 2 जा 18,000, और 9 5 जा 9 2 जा, इसको ऐड कर लो, 9 आएगा। फिर लिखो लेस आउटस्टैंडिंग वेजेस। पिछले वाले पेज में देखो, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस दिया हुआ है 2। इसको भी 9 2 जा 18, इसको भी क्रेडिटर वाला ही कॉलम में लिखेंगे। माइनस करके 7 आएगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9,000 × 7। टोटल में लिखना है, इसको डबल लाइन से बंद कर दो और यहाँ लिख दो नेट। अब उसके बाद लास्ट एक तो हम लोग का बच गया। चलो लास्ट वाला, अब हम लोग का आ जाएगा ओवरहेड। इसमें भी यही लिखेंगे, इन WIP, इन फिनिश गुड्स, या इन डेटर, फिर इन फिनिश गुड्स। जो ऊपर था वही वाला बैठा देंगे। ऊपर हम लोग का 2 था, 5 था, और ये 2 था।
ओवरहेड हम लोग का दिया हुआ है, यहाँ देखो ओवरहेड हम लोग का दिया हुआ। ओवरहेड हम लोग का 6,000 दिया हुआ है, 6,000 से अब मल्टीप्लाई कर दो। 6 2 6 5 6 2 ऐड कर दो, 9 आएगा। अब यहाँ लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। ये भी हम लोग का दो दिया हुआ। 6 2 इसको भी क्रिएटर वाला कॉलम में ही लिखेंगे। इसको माइनस कर देंगे, 7 आ गया। और 6,000 × 7, 42,000 ना। और यहाँ पर लिख देंगे नेट। हम लोग लाइन टाने यहाँ पर, सबको ऐड कर देंगे, ये देखिए सबको। रॉ मटेरियल आपका 36,000 आएगा। और 10 20 30 78,000। 1 लाख, 1,35,000। और 10 20 30 54,000। 10 20 30 66,000। और 1,32,000। फिर 63,000। 42,000। हाँ बोलो। फिर से एक बार बोलो। नहीं समझ में। ओहो, हम लोग कॉलम ध्यान नहीं दिए। अच्छा। अच्छा। अच्छा ठीक है, हम लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं। हम लोग का डेटर यहाँ पर 24 होगा ना, यही तो। जो लेबर में जो अमाउंट है हेल्पर का, वो चेंज होगा। और वो भी लिस्ट में आएगा। हाँ, और ओवरहेड में भी। मतलब 45 यहाँ आएगा, ही तो। और 18 यहाँ आएगा। और डेटर का अमाउंट ये मतलब गलत है, ही तो। अच्छा, तो इसका मतलब ये डेटर यहाँ आएगा। और 12 इधर आएगा, ही तो। ठीक है, इसको सही कर लिया जाए भाई, सही कर लीजिए थोड़ा सा। टोटल सही कर लीजिए। 60 70 80 90 हजार आएगा तब तो ये 90 हजार आएगा। और ये आपका आएगा 40 60 94 आएगा।
यहाँ भी डेटर का अमाउंट इधर आएगा और फिनिश गुड्स का अमाउंट यहाँ आएगा। 24,000, 18,000, 12,000, 54,000 और 60,000, 45,000, 30,000, 1,35,000। और लास्ट में एक बात यहाँ बोला था, कैश इन हैंड, तो यहाँ पर लिख दिया जाए, ऐड कैश इन हैंड। ये हम लोग का दिया हुआ है 2,37,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 10। 2,37,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 10, तो आएगा 26,333। अब इसको ऐड कर देते हैं। ये आ जाएगा 2,63,333। बस कहानी खत्म। क्या हुआ बोलो, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। हम इसी सवाल को कृति सुनाई दे रहा आवाज? हेलो। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब इसी सवाल को हम लोग स्टेटमेंट मेथड से बनाते हैं, ठीक है। ये हुआ, हम लोग इसको बोलते हैं कॉलमनर। अब इसी सम्स को हम लोग स्टेटमेंट मेथड से बनाएंगे, ये देखो। इसके बगल में ही हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए आपके सामने। बाकी जैसे वॉकिंग है आप वैसे ही करिएगा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। पर्टिकुलर्स, डिटेल और अमाउंट, ये देखो।
ये देखो, पर्टिकुलर्स, डिटेल और अमाउंट। पर्टिकुलर, डिटेल और अमाउंट। पहले हम लोग लिख देंगे करेंट एसेट्स। पहले हम लोग लिख देंगे करेंट एसेट्स। और इसके नीचे लिखेंगे स्टॉक इन ट्रेड। पूरा सवाल में ना स्टॉक एक बार था। पूरे सवाल में स्टॉक एक बार था। देखोगे तब समझा पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। पूरे सवाल में स्टॉक एक बार था और दो बार नहीं था। और आपको मालूम होना चाहिए, जब हम ये निकाले थे, स्टॉक का 12,000 था, लेबर का 9,000 था, ओवरहेड का 6,000 था, टोटल जोड़ के 27,000। तो पूरे सवाल में स्टॉक एक बार था। हम इसको क्या किए थे, 12,000 को इसका पीरियड से मल्टीप्लाई कर दिए थे। तो इसका पीरियड कितना वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। इसका पीरियड हम लोग का दिया हुआ है, स्टॉक का पीरियड हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ था 3। यहाँ लिख देंगे 36,000। उसके बाद हम लोग डब्ल्यू आई पी सब में था। स्टॉक में भी था, मतलब रॉ मटेरियल में भी था, लेबर में भी था, ओवरहेड में भी था, सब में डब्ल्यू आई पी था। और जब हम रॉ मटेरियल के अंदर डब्ल्यू आई पी लिख रहे थे तो हम उसको 12,000 को डब्ल्यू आई पी के पीरियड से मल्टीप्लाई कर दिए। और जब हम लेबर में लिख रहे थे तो 9,000 को डब्ल्यू आई पी के पीरियड को आधा करके मल्टीप्लाई कर दिए। और जब अब ओवरहेड में लिख रहे थे तो ओवरहेड का जो था उससे किए। तो हम लोग देखो क्या करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कैलकुलेशन दिखा देंगे। कैसा कैलकुलेशन, 12,000 को इंटू करेंगे 4 से, प्लस ओवरहेड में जितना हम लोग डब्ल्यू आई पी लिखे थे पीरियड, उतना ही हम लोग का लेबर में भी डब्ल्यू आई पी था। इसका मतलब हम लोग का डब्ल्यू आई पी कितना था, 1 मिनट रुक जाइए। क्या क्या हुआ, क्या हुआ? फोटो लेना, नेट का कौन सा काम? फोटो लेना कोई काम तो लेगा। तो फोटो ले लेंगे। तो डब्ल्यू आई पी 12,000 इंटू 4। लेकिन जो हम लोग का बाकी वाला जो डब्ल्यू आई पी था उसमें पीरियड आधा आधा था। तो बाकी का मतलब क्या हुआ है, देखो। बाकी का मतलब होता है लेबर में 9,000, इसमें भी डब्ल्यू आई पी 2 था। और ओवरहेड में 6,000, इसका भी डब्ल्यू आई पी कितना था, 2 था। तो हम लोग ऐसा कर देंगे, 9 और 6 कितना हो गया, 15,000। हम इसको डब्ल्यू आई पी से दो, मतलब ये दोनों पीरियड को एक साथ पकड़ लेंगे। अब पकड़ के हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 9,000, 9,000, 9 6 15,000। तो यहाँ लिखेंगे 15,000। और डब्ल्यू आई पी क्या था, 2। अब आप सॉल्व कर लीजिए, बैठा दीजिए।
12,000 इंटू 4, 48,000 प्लस, और कितना आ जाएगा? 78। अच्छा, अब हम लोग आते हैं डेटर्स। डेटर सब में था, और इसका पीरियड हम लोग का चेंज भी नहीं हुआ था। इसका पीरियड हम लोग का चेंज भी नहीं हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे जानते हो? एक ही बार 27,000 पकड़ लेंगे। 27,000, और डेटर का पीरियड कितना था? हम लोग का डेटर का पीरियड था 5। 27,000 को 5 से 1,35,000। रिया पूछ लीजिएगा, प्रॉब्लम होगा तो खाली चुपचाप देखना मत। हाँ सर ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स का भी पीरियड सेम था, उसमें भी नहीं चेंज था। और फिनिश गुड्स का पीरियड था 2, तो इसमें भी हम 27,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 54। 54,000 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड, अब और कुछ बचा? सब तो हो गया, इसको ऐड करके बाहर कर दो। हाँ, अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो, यहाँ पर जो स्टॉक था वही मिल रहा है, देखो मैच हो रहा है। यहाँ जो WIP वही मैच हो रहा है। यहाँ जो फिनिश गुड्स है देखो वही मैच हो रहा है। यहाँ जो डेटर है देखो वही मैच हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है, सब सवाल को कॉलमनर मेथड को हर माने, आप सोचोगे हर सवाल को हम कॉलमनर मेथड से बना दें, वो नहीं पॉसिबल है। लेकिन हर सवाल को स्टेटमेंट मेथड जो अभी हम बना रहे हैं, उसको हर सवाल को स्टेटमेंट मेथड से बनाया जा सकता है। अब इसको जोड़ के बाहर कर दो। 36,000, 78,000, 1,35,000, 54,000। ये हम लोग का आ जाएगा 303, और ये 3 तो 0। ये देख सर लो। एग्जाम में मेंशन रहेगा कि कौन से मेथड से बनाना है? नहीं, एग्जाम में मेंशन नहीं रहता। आपका इच्छा, आपको जैसे बनाना वैसे बनाना, एग्जाम में मेंशन नहीं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर आप वो जो 27,000 लिए है ना, वो वाला कैसे लिए वो बताना है बस। जानते हो, ये सवाल अभी हम बना रहे थे ना, और लाइन बता रहे, रुक जाइए। ये वाला जो लाइन टान के बना रहे थे ना, तो खुशी आई हुई एक क्लास में, बोले सर ये वाला बनाया है। जानती हो, बिना ये कॉलमनर समझे ना, अभी तो हम बनाए हैं तो इतना ट्रबल हो रहा, ये बिना कॉलमनर बनाए ना ये वाला समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम वैसा ही सवाल बनाए जो ताकि आपको दिखाई दे, समझ में आए, तो इसीलिए। फिर भी आप बोलिए एक बार, क्या बोल रही थे, हम फिर से बता रहे हैं। सर वो जो 27,000 आप लिए है ना, वो वाला अमाउंट सिर्फ। किसका? WIP का कि डेटर का, किसका? सर फिनिश गुड। डेटर डेटर और फिनिश गुड्स का। अच्छा ठीक है, ये देखिएगा थोड़ा सा। हम्म, जब डेटर हम यहाँ लिख रहे थे, तो आप बताइए किससे गुना की थी? 12,000 को 5 फाइव से से। मल्टी हाँ जब सर। जब डेटर हम यहाँ लिख रहे थे, तो आप 9,000 को किससे गुना की? 5 से। जब डेटर हम यहाँ लिख रहे थे, तो आप 6,000 को किससे की? 5 से। अच्छा सर क्लियर हो गया, सबको ऐड कर कर 5 से मल्टीप्लाई करना। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता? आप क्या लिखी? 12,000 इंटू 5 प्लस 9,000 इंटू 5 प्लस 6,000 इंटू 5। तो अब बताओ, सब में 5 हम लोग का कॉमन है, तो अगर सब में से हम 5 को कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचा? ब्रैकेट के अंदर देखो, यही बचा कि नहीं बचा? आइए बताओ। अब इस सबको जोड़ देंगे तो 27,000 इंटू 5 हुआ कि नहीं हुआ?
हाँ सर क्लियर है। फिनिश गुड्स भी बताना होगा कि समझ में आ गया? नहीं सर समझ आ गया। चलिए आप बोलिए आनंद, क्या बोलिए? ब्रैकेट में कर दोगे तो वो आपस में ही लेस होने लगेगा। चलो ठीक है। आनंद बोला है कि क्रिएटर का अमाउंट, तुम बताओ ये क्रिएटर का अमाउंट कहीं इधर लिखते तब तो लेस करते, किससे लेस करोगे उधर? कहाँ इधर? ये- नहीं, ये लेस लिखने के लिए इससे इससे लेस किया गया है। वहां उधर किससे लेस करोगे? उधर वैसे ही रहेगा। ये सारा जितना भी ये क्रिएटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग ओवर है, वो एक साथ आ जाएगा। करेंगे, वो भी माइनस करेंगे, आप चिंता मत करिए, वो भी करेंगे, आपका भी मुराद पूरा होगा। अभी रुक, अभी प्रॉब्लम थोड़ा देर बाद शांत होगा आपका, हम समझ रहे हैं आपका प्रॉब्लम क्या है। अब देखो यहाँ लिख रहे हैं लेस, लेस करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी। और यहाँ लिख रहे हैं क्रेडिटर। पूरे सवाल में क्रेडिटर एक बार था और वो है मटेरियल में था। और मटेरियल का हम लोग का 12,000 आया था पर वीक कॉस्ट। और मटेरियल का पीरियड था 3। तो ये देखो भारतीय ही 36। लो, ब्रैकेट में कर दिए। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये आउटस्टैंडिंग वेजेस लेबर में था। और लेबर का हम लोग का एवरेज कॉस्ट पर वीक था 9,000। और वेजेस का हम लोग का पीरियड था 2 वीक, 18,000। फिर आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। ओवरहेड में था 6,000। और इसका पीरियड भी था 2, 6 दूनी 12। तो अगर इसको जोड़ दे 10, 20, 30, 60, 66। लो खुश। अब 3,03,000 में से भाई घटा दो। देखो 2,37,000। देखो ये अमाउंट बराबर हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये अमाउंट बराबर हुआ कि नहीं हुआ? और ये देखिए, एक और चीज देखिए, ये अमाउंट और ये अमाउंट तीनों को हम ऐड किए तो कितना आया? तो बताओ ये अमाउंट इस क्रिएटर के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर हम क्रिएटर वाला कॉलम में हम लेस लिखेंगे तो किससे लेस करेंगे? उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऐड। क्या? कैश था ना लास्ट में, क्या था? कैश। कैश इन हैंड। तो कर लीजिए, कैश इन हैंड तो आपको पता ही है। 2,37,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 10। तो ये आ जाएगा 26,333। इसको जोड़ दो, 2,63,333। और इसको डबल लाइन से हम बंद कर देंगे। आया समझ में खोपड़ा? आनंद आपका क्लियर हुआ? वो भी तुम अगर चाहो ना, तुम जैसे करना, तुम जैसे बोल रहे हो ना, तो एक काम कर सकते हो। ये वाला तुम्हारा और भी थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। जैसे ये ब्रैकेट में कर दिए, 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 यही तो। अब तुम 36,000 को ऐड करो, 78,000 को ऐड करो, 54,000 को ऐड करो, 1,35,000 को ऐड करो, इसमें से 66 को माइनस कर दो। तो देखो 2,37,000 आ जाए।
लेकिन वहां लिखना हम जरूरी नहीं समझे, क्योंकि हमको कहीं लेस करके तो दिखाना नहीं पड़ रहा है ना, इसीलिए। आया कुछ खोपड़ी में आया? चलो आया तो वेरी गुड। चलो हम लोग आगे एक सवाल बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। चले, ग्रुप में भेज दो। पेज है 406, मिला? ग्रुप में भेज दो। हो गया, हटाएं अब इसको हम लोग भाई। और ये सवाल को अभी जो हम लोग का सम, अभी जो हम सम बनाने जा रहे हैं इसको, मतलब ऐसे स्टेटमेंट मेथड से बताएंगे। हो गया, हो गया, हटाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। चलो भाई क्वेश्चन भेज दिए ग्रुप में, क्वेश्चन गया। चलो वेरी गुड। With the following information, prepare a statement showing the working capital required to finance a label activity 10,400 यूनिट। इसका मतलब हम लोग को मालूम है एनुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है। एनुअल प्रोडक्शन दिया हुआ 10,400 यूनिट्स। अब आप सम इस सम्स को अगर आप देखोगी ना, इस सम्स को आप देखोगी, तो यहाँ पर एक तो बात बोला। अच्छा सेलिंग, पहले सेलिंग प्राइस कर लेते हैं उसके बाद। सेलिंग प्राइस हम लोग का दिया हुआ 5। सेलिंग प्राइस को हम लोग बांट लेते हैं, डिना दिन ढिंगटा ढिंगटा। तो भाई पहले तो मटेरियल, 5 रुपया का कितना परसेंट, तो कितना आएगा? फिर मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस, 5 रुपया का कितना परसेंट, तो ये कितना आएगा? 50 पैसा क्या? ओवरहेड, 5 रुपया का कितना परसेंट, तो कितना आएगा? 1.5 रुपया आएगा। तो ये हम लोग का ऑलरेडी 4 रुपया हो गया। और लास्ट में प्रॉफिट, 5 रुपया का कितना परसेंट, तो मेरे ख्याल से 1 रुपया आ गया आपका। आपका 5 रुपया हो गया। 2 रुपया मटेरियल, वेजेस का 50 पैसा, ओवरहेड का 1 रुपया 50 पैसा, और प्रॉफिट का 1 रुपया। अब उसके बाद अगर तुम सवाल को देखो ना, तो इसमें कुछ मंथ दिया हुआ है, इसमें कुछ वीक दिया हुआ है। कुछ मंथ दिया हुआ भाई, तो वीक को ना मंथ बनाना थोड़ा सा हो सकता है सवाल में पॉइंट आ जाए। अगर मान लो तुम वीक को अगर मंथ कर रहे हो, तो नॉर्मली अगर सवाल में कुछ नहीं बोला तो एक मंथ में हम लोग ऐसा मानते हैं कि 4 सप्ताह होता है। तो अगर तुम वीक को मंथ बनाओगी, क्योंकि तुम अगर सवाल को ध्यान से देखो, इसमें कुछ ऐसा सम्स है जो वीक में है, और कुछ ऐसा डाटा पीरियड है जो मंथ में है। तो भाई अगर मान लो 3 वीक्स है, तो इसको अगर मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे 4 से डिवाइड करोगे, पॉइंट आ जाएगा, झमेला आ जाएगा। तो सबसे अच्छा ऐसा करते हैं, हम पूरे सवाल को वीक बना कर रख देते हैं, तो हमको सुविधा होगा। तो अब यहाँ लिख रहे हैं वीकली एवरेज वीकली प्रोडक्शन। तो 10,400 को कितना से डिवाइड करेंगे? हाँ, 52 से तो कर दो।
200 क्या? 200। अब एक एक काम करो, एक साइड तुम लिखो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, और एक साइड लिखो कॉस्ट पर वीक। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एक साइड लिखो कॉस्ट पर वीक। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में पहला क्या आएगा? तो हम लोग कितना, 200 यूनिट इंटू 2 रुपया ना। फिर डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस। बनाओ बनाओ, 2 मिनट रुको तो काम। आनंद, थोड़ा से इधर आओ। थोड़ा सा 1 मिनट आने देना खुशी को। ये नंबर डालना है रिचा। 1 मिनट।
तुम लोग कर लिए क्या? 2 से इंटू कितना? ये तो 100 रुपया होगा। उसके बाद ओवरहेड कितना? 200 इंटू 1.5 तो कितना होगा? 300। जोड़ के बोलो। 800। तो ये क्या हो गया बोलो? टोटल कॉस्ट तो कितना? 200 इंटू 4 रुपया। अब लास्ट में क्या लिखेंगे? एड प्रॉफिट। तो क्या होगा? 200 इंटू 1 रुपया। 200। तो ये कितना? 1000। ये 1000 मेरा क्या आ गया? सेल। तो कैसे? 200 इंटू 5 रुपया। समझ में आ रहा बात? अच्छा चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज हम आपको बता दें, सवाल स्टार्ट करने के पहले यहाँ पर नीचे एक लाइन लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट द प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आया बात? मैंने आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना वो एक ही जैसा रहेगा। मैंने आप WIP को आधा मत करना, ठीक है? मैंने लेकिन आप सोल्यूशन देखोगी तो ये लोग WIP को आधा कर दिया। लेकिन आप मेरा बात को ध्यान से सुनो, हम जो बोल रहे हैं WIP नॉर्मल जैसे अगर ये लाइन लिख देगा कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है एक ही जैसा रहेगा तो हम उसको WI में उलट पलट नहीं करेंगे। समझ में आया बात? तो चलो। ये देखो पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। ठीक है चालू करें। पहले हम लोग क्या लिख देंगे बोलो? अंडरलाइन कर देते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे बोलो? स्टॉक। स्टॉक इन ट्रेड। देखो पूरे सवाल में स्टॉक एक ही बार है अब वो रॉ मटेरियल में है। और थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं। ये देखो रॉ मटेरियल 400 है। और तुम एक बार क्वेश्चन देखना होगा। रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर एन एवरेज पीरियड ऑफ 2 मंथ। भैया एक सप्ताह, एक मंथ में 4 वीक तो 2 मंथ में 8, तो 8 से गुना कर दो। किससे गुना करोगे? 400 इंटू 8। तो ये लिखो 3200। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? अच्छा WIP में तो कोई नटंकी नहीं करना है तुमको, आधा फादा का झमेला है नहीं। तो तुम बताओ WIP तो सब में है। और यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ रहे हो वो भी देख लो। बिफोर बीइंग यूज द प्रोडक्शन एंड मटेरियल ऑन आर इन एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 वीक। इसका मतलब WIP कितना है? 6 वीक दिया हुआ। WIP कितना दिया हुआ? 6 वीक दिया हुआ। तो तुम बताओ एक मिनट रुक जाओ। WIP मटेरियल में भी होगा, WIP वेजेज में भी होगा, WIP आउटस्टैंडिंग में भी होगा। हाँ ये अलग चीज होता अगर हम लोग इसमें WIP पूरा 6 लेते और इसमें WIP हम आधा कर देते। यहाँ तो हमको आधा करना नहीं है तो हम एक ही बार क्या करेंगे जानते हो? 800 इंटू 6।
8 से क्योंकि हम WIP को तो कुछ तोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा होता कि हम लेबर में WIP 3 लेते, ओवरहेड में WIP 3 लेते, तो हम क्या करते मालूम है, 400 को 3 से मल्टीप्लाई करते और 400 को 6 से मल्टीप्लाई। लेकिन हमको तो करना नहीं है, क्योंकि यहाँ बोला है प्रोडक्शन प्रोसेस रिमेन द कांस्टेंट इवनली ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका मतलब हम WIP में कुछ भी नहीं करें, सीधे 800 को 6 से मल्टीप्लाई करें। 8 से के 48, रिया समझ में आ रहा है बाबू? हाँ सर, बहुत अच्छे से। चलो ठीक है। तो WIP हो गया, अब हम लोग लेते हैं फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का भी वही कहानी है, 800। इस हमको तो खाली सोचना किस में पड़ता है, WIP में, और किसी में तो सोचना ही नहीं है। 800, देखो फिनिश गुड्स का पीरियड मिला। हाँ तो ये भी लिख दो। और उसके बाद क्या है, डेटर्स। डेटर में भी तो हमको सोचना नहीं पड़ता है बाबू। तो डेटर का पीरियड मिला 2 मंथ, मैंने 8 8 सप्ताह। कोई दिक्कत? और कुछ है नहीं है। और लास्ट में देखो कैश एंड बैंक दिया हुआ है। तुम बोली सर एक ठो बात बोले हैं, बोलो। सर इसके पहले वाले सवाल में तो कैश एंड बैंक लास्ट में लिखे थे। इसलिए लिखे थे क्योंकि वहां सवाल ही ऐसे था कि हम कैश एंड बैंक पहले लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां निकालना था, फाइंड आउट करना था। लेकिन यहाँ ऑलरेडी फाइंड आउट है, तो तुमको झमेला नहीं है, तुम पहले ही लिख लो, काहे तुम बाद में लिखोगे। 10,000 दिया हुआ है। अब इसको ऐड कर लो भाई। यस, लिख दो यहाँ पर 29,200। फिर क्या लिखेंगे, लेस करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी पहले क्या लिखते हैं, क्रिएटर। अच्छा क्रिएटर तो सब में नहीं था। खाली मतलब मटेरियल में था, यही सब चीज सोचना पड़ता है बस, ये सब जहां तुम इधर उधर करोगी ना फट देना गलत है। तो यहाँ देखो, इसके लिए तुमको यहाँ आना होगा। तो मटेरियल कितना है, 400। और उसके पीरियड में जाना होगा, अब देख लो 400। अब देखो क्रिएटर का पीरियड कितना है, देखो 2 मंथ मतलब 8। 3,200 आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेज वाला वेजेज को देखना पड़ेगा, लेबर वाला देखना होगा। लेबर का देखो यहाँ पर, हम लोग का डायरेक्ट वेजेस का कॉस्ट पर वीक कितना था, 100। ये 100 लेना होगा। और तुम सम में देखो इसका पीरियड कितना दिया हुआ, 7 नंबर देखो, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज ओवरहेड बोला है 2 वीक, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब लिखो आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, ओवरहेड वाला कितना था देख लो यहाँ पर। ओवरहेड वाला तुम्हारा यहाँ कितना था, 300 था। तो 300 × 2, 600। और जानते हो कभी कभी ऐसा भी रहता है, जानती हो, कभी कभी ऐसा रहता है जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट रहता है, एक्रूड इनकम, तो एक्रूड इनकम ऊपर चले जाएगा करेंट एसेट्स में। आप बैंक ओवरड्राफ्ट नीचे करेंट लायबिलिटी में आ जाएगा, तो ये याद रखना। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, माइनस कर दो। इसका क्या नाम आ गया, बोले ये टाइम बहुत कंज्यूम कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
तब तुम बताओ, अब तुम बताओ, बिना कॉलमनर सीखे सीखा जा सकता है क्या? दिमाग सेट ही नहीं करेगा जल्दी। एक्सेप्ट करेगा लेकिन वो कई क्लास को नष्ट। हम्म। क्योंकि अब मैंने कॉलमनर कर लेने से क्या होता है, समझ में आ रहा है क्यों 4 बार गुना कर रहे हैं सर, क्यों वो ले रहे हैं, वो समझ में आ रहा, मतलब ब्रेन जल्दी सेट हो जा रहा है। लेकिन अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट मतलब बता दिया जाए तो वो काहे ले रहे हैं 2 बार 3 बार, काहे उसको पकड़ ले रहे हैं, कई तरह का बात होगा। तो तुम लोग करना क्या है, तुम लोग को करना कुछ नहीं है। तुम जितना सम बनाई हो अभी तक कॉलमनर वाला, उस सारे सवाल को तो तुम वर्किंग की ही हो, स्टेटमेंट बना लो, सारे सवाल का स्टेटमेंट बना लो, झमेला